हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम जो क्लास लेने वाले हैं वो है संधारित्रों के संयोजन के ऊपर। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास के अंदर मैंने दो आपको अंकित प्रश्न कराए थे और वो जो टॉपिक था वो कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अब जो नया टॉपिक होगा वो होगा संधारित्रों का संयोजन। अब आप जानते हैं संधारित्रों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो समांतर क्रम संयोजन और एक श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहला काम आपको ये हेडिंग उतारनी है। हेडिंग उतारिए, संधारित्रों का संयोजन। लिखिए, परिपथों में भिन्न भिन्न वांछित धारिता व विभवांतर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता होती है। संधारित्रों के संयोजन निम्न प्रकार हो सकते हैं। पहला पॉइंट डालिए, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा पॉइंट लिखिए, समांतर क्रम संयोजन। पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालिए, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, इस टाइप से होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। माना ये तीन संधारित्र है, इनको जोड़ दिया जा रहा है इस टाइप से। और इनके जो विभव है, इसका V1, इसका V2 और इसका V3 है। मतलब पहले संधारित्र का दूसरा भाग दूसरे संधारित्र के पहले भाग से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा भाग तीसरे संधारित्र के पहले भाग से, इस टाइप से जुड़ रहा है। तो ये जो संयोजन है ये कैसा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। यदि संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट, देखते जाओ डायग्राम में, पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित हो तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तथा श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का परिमाण एक समान रहता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान रहता है, विभव अलग रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले डायग्राम बनाओ।
डायग्राम बना लो फटाफट से। लिखिए, माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनके विभव क्रमशः है V1, V2 व V3 है। तब देखिए, हम जानते हैं कि पहले समझना है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, समीकरण नंबर 1 होता है ये C1 संधारित्र के लिए C1 संधारित्र के लिए बताओ क्या होगा। C1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V1, यही होगा समीकरण नंबर 2। C2 संधारित्र के लिए C2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V2। C3 संधारित्र के लिए C3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन V3, समीकरण नंबर 4। उतारो इसको। लिख लिया। देखिए, कुल धारिता C इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C3। तब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर Q अपॉन V, Q अपॉन V1, Q अपॉन V2, Q अपॉन V3, यही होगा, यही होगा ना। तो डेरिवेशन को क्या हम इस टाइप से कर सकते हैं कि C1 C2 C3, हम इस टाइप से डेरिवेशन कर सकते हैं। यदि हम इस टाइप से करेंगे तो जो विभव की वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी। ध्यान रखिएगा, विभव को इस टाइप से जोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेशन को करने के लिए हमको इस तरीके के अलावा दूसरा तरीका यूज में लेना है। यदि हमसे विभव का पूछा जाता तो हम इस टाइप से कर लेते, लेकिन हमसे किसका पूछा है, धारिता का पूछा है। किसका पूछा है, धारिता का पूछा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। किसको तो उतार के फटाफट से नोट करो, इसको फटाफट से नोट करो, फिर आपको मेन तरीका बताते हैं इसका। देखो, जो आपने डायग्राम के बाद लिखा था ना C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, तो इसकी जगह हम जो अलग होता है श्रेणी क्रम संयोजन में अलग क्या होता है V, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे C1 संधारित्र के लिए
दोनों ही तरीके बता दिए मैंने आपको, विभव के लिए वो, ये धारिता के लिए। और ये वाला आपका एग्जाम में आता है, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। C2 संधारित्र के लिए ये पूरा मैं कर दूं, उसके बाद उतारना। V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। C3 संधारित्र के लिए V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, समीकरण नंबर 4। अब यहां लिखोगे कुल विभव, V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभव V की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। कितना आ गया, CS, सीरीज। इंग्लिश में श्रेणी क्रम को क्या बोलते हैं, सीरीज। तो 1 अपॉन CS। कंप्लीट। उतार लीजिए कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनको अपॉन कर करके और हम इनको ऐड कर देंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता कम हो जाती है। यही वाला डेरिवेशन करके आना है, वो पहला वाला नहीं करना है। धारिता के लिए डायग्राम के बाद आप सीधा यहां से स्टार्ट करोगे कि हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। पहला महत्वपूर्ण तथ्य में पहला लिखिए, विद्युत परिपथ में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, विद्युत परिपथ में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब किसी उच्च विभव को संधारित्रों में विभाजित करना हो या कम धारिता वाला संधारित्र बनाना हो। सेकंड, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेशों का अनुपात 1:1 रहता है। आवेश समान रहते हैं ना, इसलिए। थर्ड, यदि n संधारित्र, स्मॉल n संधारित्र समान धारिता के हों एवं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तब तुल्य संधारित्रों की धारिता CS इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन CS इज इक्वल टू C अपॉन स्मॉल n हो जाती है। C अपॉन स्मॉल n हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन देखो इस टाइप से, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट।
Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। इसमें क्या होता है, आवेश अलग अलग होता है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। किस टाइप से, पहली दूसरी तीसरी प्लेट का पॉजिटिव सिरा एक साथ, नेगेटिव सिरा एक साथ, और फिर इसको ऐसे विभव से जोड़ दिया गया है। लिखिए समांतर क्रम संयोजन में, पहले लिखिए संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान एक समान हो तथा आवेश का अलग अलग उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों के धनात्मक सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं तथा ऋणात्मक सिरे एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और ये डायग्राम बना लेना। बना लीजिए डायग्राम। लिखिए, माना तीन संधारित्र C1 C2 व C3 हैं, जो क्रमशः समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 व Q3 है। तब देखिए, पहले ये पूरा मुझे लिखने दोगे, उसके बाद खुद लिखोगे। अभी तो बोर्ड पर ही नजर। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q/V। मैंने आपको कहा है जो अलग होता है उसको अलग कर लेते हैं। Q अलग होता है ना इस कंडीशन में, तो Q इज इक्वल टू CV, समीकरण नंबर 1। फिर वही बात C1 संधारित्र के लिए, Q1 इज इक्वल टू C1V। C2 संधारित्र के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V।
C3 संधारित्र के लिए Q3 इज इक्वल टू C3V। समीकरण नंबर 4। कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3। Q की वैल्यू कितनी है? CV, C1V, C2V, C3V, CV। यहाँ से V को बाहर निकालो बेटा, C1 C2 प्लस C3, V से V कैंसिल। यहाँ लिखेंगे CP क्योंकि समांतर को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। C1 प्लस C2 प्लस C3 कंप्लीट। उतारिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। महत्वपूर्ण तथ्य अब इसके अगली क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे। विद्युत परिपथ में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तभी काम में लेते हैं जब साधारण विभव पर अधिक धारिता की आवश्यकता हो। अधिक धारिता की आवश्यकता हो। सेकंड, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है, अतः इनका अनुपात विभव में 1:1 होता है। उधर आवेशों का हो रहा था 1:1:1, इधर विभव का हो रहा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। थर्ड और लास्ट पॉइंट लिखिए। यदि n स्मॉल n समान धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू C होती है। अच्छे से होमवर्क कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही।